आपने जो प्रश्न पूछा कि चित्त मरने के बाद रहता है क्या, नहीं रहता है, क्योंकि इसका रेफरेंस भी है। मैं रेफरेंस बात कर रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक नहीं दे रहा, बल्कि जी मिलिंद जी प्रश्न जी में ही दिया गया है ये कि जी जैसे ही राजा मीनांडर बताते हैं, साफ साफ राजा बंदे नागसेन बताते हैं राजा मीनांडर को कि चित्त जैसे मरता है वैसे ही उत्पन्न होता है। एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि चित्त यहाँ पे मरा और फिर मरने के बाद थोड़ी देर रुक के, कहीं नहीं, जैसे यहाँ पे निरुद्ध हो गया चित्त का आकर्षण, वैसे ही कहीं और पे उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये मिलिंद प्रश्न में भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं वहां पे। यहाँ तक कि यही ये प्रश्न भी कथावस्तु में भी, जो कि अभिधम्म का ये ग्रंथ है, जिसमें जो कि मोगुल्लीपुत्र तिस्स के समय में हुआ है। जब नहीं क्या, जब भिक्षुओं को निकाला गया, जो मतलब जो नकली भिक्षु थे उनको निकाला गया, तो जी ऐसे ही जी निकाला गया, डिबेट्स हुआ था, है ना। आजकल कई सारे लोग इसका देते हैं कि बाबा अशोक सम्राट ने कई सारे नकली भिक्षुओं को निकाला, चलो हम भी निकालते हैं। तो कई सारे उपासक लोग अपने हाथ में ये काम ले रहे हैं, पर उनको ये पूरी कहानी पता नहीं है। दरअसल अशोक सम्राट ने खुद ने नहीं निकाला, ठीक है। अशोक जी सम्राट ने सबसे पहले चर्चा की अपने गुरुजी से, बनते मोगलीपुत्र तिस्स से। उनसे चर्चा करने के बाद बनते मोगलीपुत्र ने पूरे भिक्षु संघ को बुलाया। उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद क्राइटेरिया तय हुआ, उनसे कुछ सवाल पूछे गए। उस सवालों के आधारों पर कैटेगराइजेशन हुआ, कौन से सही भिक्षु और कौन से नकली भिक्षु है। फिर जब बनते मोगलीपुत्र ने पक्का कर दिया कि ये नकली भिक्षु है, फिर उनका चिवर निकाला गया। तो उसके लिए भी संघ की अनुमति थी, संघ के कुछ क्राइटेरिया तय किए गए थे, एकदम से जी स्मार्ट अशोक ने नहीं किया। तो उसी डिबेट्स में ये भी एक डिबेट हुआ था कि कुछ कुछ भिक्षु इस प्रकार फैला रहे थे कि नहीं, मरने के बाद भी रहता है चित्त, तरंगते रहता है, समय लेता है थोड़ा सा, है ना। तो उसको बिल्कुल खारिज किया गया थेरवादा परंपरा में। अभी कई सारे क्या होते हैं, कुछ महायान परंपरा के कुछ सेक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे कुछ अलग अलग, जैसे कि विज्ञानवादी वगैरह वगैरह, असंख्यवाद वगैरह वगैरह, भिन्न भिन्न वादों में क्या हो जाता है, थेरवादा छोड़ के, हम विभज्जवादियों का बात छोड़ के, थेरवादा परंपरा छोड़ के, बाकी परंपराओं में ऐसे मत प्रचलित है। जैसे कि मैंने अपने रीबर्थ, आपने देखा होगा, मेरा 3 घंटे का लेक्चर सुना है क्या आपने? जी जी आदरणीय पंडित जी, मैं लाइव उस उसे टाइम मैंने लाइव ही था। उसे मैंने उसे मैंने बताया था कि कैसे 3 लोग अलग अलग उनका मानना जी है, और जी इसी बातों पे बहुत बहुत ही अलग मत है। तो जब भी अगर कोई ऐसा बता रहा है, तो आप उसको साफ साफ स्पष्ट कर देना कि मैं थेरवादा परंपरा के मत के हिसाब से चलता हूँ, और उस परंपरा में ऐसा दिया है, इसलिए मैं, अगर आपका महायान का वज्रयान का मत होगा तो आप मानिए, आपने पढ़ा, हाँ शायद से आपने पढ़ा होगा, आपने किस किताब में पढ़ा होगा, तो इसलिए आपका ऐसा मत है। तो उन्होंने भी कहना कि पढ़ा है ये बात। पर महत्वपूर्ण है कि वो रेफरेंस किसका था, थेरवादा जी परंपरा का जी था, जी हीनयान का था, या महायान का था। जी तो आदरणीय थेरवादा पंडित परंपरा में तो मेन मैं अब कथावस्तु का उदाहरण दे रहा हूँ और बिन प्रश्न का उदाहरण रेफरेंस दे रहा हूँ। तो इसको उसको पढ़ना चाहिए उसमें, अगर वो उस बात को नहीं मानता, इसका मतलब वो खुद ज्यादा दिमागदार है। तो इसलिए तो ये जो है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चित्त तरंगता नहीं है, तैरता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो आकाशतन विज्ञान है वो बहुत ही अलग संकल्पना है, उसको हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके आधारों पर कई सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि बाबा है, चित्त तैरता है तरंगता है, नहीं, चित्त तैरता तरंगता बिल्कुल भी नहीं है। अगर चित्त ने बिना शरीर के, बिना रूप के तैरना तरंगना शुरू कर दिया, तो फिर आत्मा और चित्त में कोई अंतर रहा ही नहीं। फिर भगवान ने चित्त को आत्मा बोल दिया रहता, चित्त को चित्त ही भगवान ने इसलिए बोला, आत्मा क्यों नहीं बोला? भगवान चित्त को आत्मा क्यों नहीं बोला? क्योंकि चित्त के कारण जन्म हो रहा बार बार। तो भगवान ने इसलिए चित्त को आत्मा शब्द से संबोधित नहीं किया, क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा थी चित्त से मेल नहीं खा रही थी। चित्त की सबसे बड़ी वीकनेस और सबसे बड़ी जो पहचान है, ये है कि चित्त स्वयं के बलबूते पे नहीं उत्पन्न हो सकता, उसे हमेशा रूप की आवश्यकता पड़ेगी। हमेशा बिना रूप के वो नहीं रह सकता, नहीं ठहर सकता। ठहरने के लिए उसे कुछ चाहिए, वो रहता है रूप। तो इसलिए भी वो बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ तक कि नर्क में भी रूप होता है, जब नर्क में भी उत्पन्न होता है जी तो उसका अपना क्या होता है, रूप होता है। तो थेरवादा परंपरा में विशेष रूप से, जिस परंपरा से हम विभज्यवादी परंपरा, उस परंपरा में हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि चित्त ठहरता है, बिल्कुल भी नहीं ठहर सकता। कैसे ठहरेंगे, रूप चाहिए उसे। अन्योन्य प्रत्यय, पठान में भी कहा गया है, अविगत अविगत पच्चय, है ना। पठान पढ़ा हूं तो उसमें लिखा है अविगत पच्चय, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, दे आर टुगेदर। ओके। जी आदरणीय बनते जी, मे बनते बी जी। व्हेन आई विल स्टार्ट अभिधम्मा, सो शायद से तब शायद से हमारा और एक कैसे टॉपिक्स क्लियर होंगे।